तो ध्यान में बुआ, हम लोग क्वेश्चन समझते कहाँ तक हो गया था? फिर इसमें हिलाएंगे तब बहुत मारेंगे। 12 तक क्वेश्चन हो गया था, 11 तक क्वेश्चन हो गया था। वर्मा क्वेश्चन समझो, वर्मा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेहतर समझना। कल का क्लास मैथ के रह दिए थे, लेकिन अरे ध्यान इधर, अर्थशास्त्र के टोटल क्वेश्चन हिला मत। बात समझ, हम सही रहेंगे तभी तुम बढ़िया से पढ़ पाएंगे, है कि ना? तो हमें गर्मी ज़्यादा मत दो, ऐसा ही गर्म इलाका है, समझ सकते हो। तो क्वेश्चन में है वो आपका, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन कह रही है, अच्छा बता सकते हो मैथ पढ़ना हमें क्यों जरूरी है? मैथ पढ़ना, हम समांतर श्रेणी आखिर क्यों पढ़ते हैं? हमें लाइफ में कहाँ काम आएगा समांतर श्रेणी, हम क्यों पढ़ रहे? कभी अपने आप से कभी ये चीज़ पूछा आखिर हम पढ़ क्यों रहे चीज़? हाइट एंड डिस्टेंस क्यों पढ़ रहे हैं? साइन थीटा कॉस थीटा क्यों पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणी हम क्यों पढ़ रहे? कभी किसी से क्वेश्चन किया है? किया करो भैया। हम बुआ बोलो इतना हम इतना मेहनत करते हैं, आखिर क्यों, किसके लिए हम इतना मेहनत करते हैं? हम इतना क्यों पढ़ाई कर रहे हैं ना? इतना पढ़ने के सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो समझ बुआ, यह होता है हम क्यों पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। जो नौकरी यार में जाएगा ना, या हटा के युद्ध होगा, क्या होगा। कभी कभी साइकिल चलाते देखा है, लड़की लोग को साइकिल चलाते हुए देखेगा तो अलग ही मूड होता है, लड़का लोग को साइकिल चलाते हुए तो अलग ही मूड होता है। अगर मान लिया जाए अगर गर्मी में साइकिल चला रहे हैं, लड़का लोग क्या करेगा, सट के बटन खोलेगा, हवा हवा हो करने चलेगा, है कि ना? शर्ट के बटन तो खोलना ही है, हर हाल में खोलना है तो खोलना है। इसको ऐसे मोड़ेगा, ऐसे मोड़ेगा, हम साइकिल जाए तय ऐसे वैसे 10 चक्का का आगे भी घुरा उड़ा कर चलाएगा, टुनटुनते हुए चलाएगा। अगल का ब्रेक उसको सब पता है कौन ब्रेक हमको कहाँ मारना, क्योंकि लड़का से ज़्यादा लड़की का माइंड, लड़का का माइंड विकसित हो जाता है। लड़की से पहले लड़का का माइंड विकसित हो जाता है, साइकिल चलाने में, बाहरी काम करने में, उन्हें पल्ला चला। और लड़की जब साइकिल चलाएगी चुपचाप ऐसे बैठेगी ना, था हाँ, एक जो था माथा IQ, जो आँख सीधे रहेगा, चुपचाप पैसे चलेगी, चलते हैं। पीछे से एक बार हॉर्न कास के बजा के बाद धड़मना कर मर गई। रीजन होता है, तुम अक्सर देखा होगा हॉर्न बनता है वहाँ धड़मना जाएंगे। यहाँ अक्सर मोड़ पर जो है ना, लड़की जब साइकिल लड़का का हराक सुना घुराएगा, लड़के ऐसे करते करते अगल का ब्रेक बेचारे मारते तो फुट जाता। तो उसमें क्या होता है, लड़की लोग जब वह मारती है ना, जब घुमाती है तो पिछले का मेरे ब्रेक मारने के बजाय कौन मार लेती है, अगला ब्रेक जाम, तो उतना फूल जाता है। यानी कि लड़का को पता है अगल का ब्रेक कभी मारना नहीं चाहिए, पिछले का ब्रेक मारेगा चक्का एकदम घसट उधर जाता है। तो ये सब हम जो पढ़ाई करते हैं अप्लाई कहाँ होता है? तो बुआ तुम्हें ज़िंदगी में अप्लाई होता है। तुम्हारे IQ लेवल पता करता है तुम कितना बेहतर इंसान हो। अगर ये मैथ बना लेता है, कोई जिम्मेदार सरकार अगर तुम नौकरी करेगा, जिम्मेदारी तुम पर देगा, क्या उस सहने लायक हो या नहीं हो? क्या समझ में आ रहा है? तब बराबर इतना बराबर बुआ एग्जाम लेता है। हम लोग लेके चलते हैं दो समांतर श्रेणी। दो समांतर श्रेणी में सर्वांतर समान है यदि इनके 100 में पद का अंतर बुआ 100 है। मतलब दो समांतर श्रेणी में क्या बोल रहा है, दो समांतर श्रेणी में अंतर क्या है, समान है। अंतर बुआ क्या है, समान है। दो समांतर श्रेणी में अंतर अगर समान है तो हम क्या कर लेंगे, ए 100, ये कितना कर लेंगे बुआ, 1 2 3, ए 100 माइनस से कितना 100, हमें ये 110 क्यों लिखा रहा है, 100 पद आसान है, बराबर कितना कर लेंगे बुआ हम इसका 100। तो क्या कह रही है, दो समान श्रेणी सर्वांतर समान यदि इनके 100 पदों का अंतर कितना का है 100, तो उनके 1000 पदों का अंतर कितना होगा। हमसे क्या पूछ रहा है बुआ, 1000 पदों का अंतर कितनी होगी। वह जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखा जाए 1000 पदों का अंतर, हम क्या कर लेंगे यहाँ पर a प्लस कितना बुआ 99d कर लेंगे, माइनस a प्लस फिर कितना 99d कर सकते हैं, a प्लस इसको ब्रैकेट कर लेते, चलो भैया ब्रैकेट कर लिए 99d कर लेते। हाँ गुड, अच्छा बच्चा की तरह बैठ तो गई है, अच्छा बच्चा की तरह हिलाना मत, मोबाइल गिरेगा तुमको हिला देंगे, ठीक है। तो हम पाते हैं बराबर कितना कर लेंगे बुआ 100 कर लिए 100।
अब हम यहाँ पर देखते हैं, आज बताओ a प्लस 99d माइनस प्लस क्या हो जाएगा बुआ, माइनस होगा, माइनस प्लस क्या, माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा a प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 99, यहाँ भी डी लिखेंगे, यहाँ पर डी लिखेंगे, ठीक है। और बराबर कितना हुआ 100 कर लेंगे। आज बताओ ई प्लस ई माइनस में काम खत्म हो सकता है, 99d और 99d काम खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस तो काम खत्म होता है ना, तो माइनस प्लस हम काम खत्म कर सकते हैं। चल भैया माइनस प्लस मेरा काम खत्म हो जाएगा, मेरे को क्या बच गया, यहाँ पर a है, आई चलाएगा बुआ कितना आ जाएगा, a माइनस ए बराबर कितना 100। अच्छा a माइनस ए 100, हमसे क्या पूछा गया था बुआ, दो समांतर श्रेणी के सर्व अंतर, क्या a माइनस ए बराबर 100 हो गया, सर्व अंतर दिख रहा तुम लोग 101, a माइनस 1, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, समीकरण कितना मान लेंगे बुआ 1 मान लेते, चलो a माइनस ए बराबर समीकरण 1 मान लिया। हमसे फिर क्वेश्चन पूछ रहा है जो 1000 पदों का अंतर कितना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर आ गया 1000 पदों का, 1000 पदों का अंतर कितना होगा बुआ, 1000 पदों का अंतर ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो फिर से वही अपना 1000 पद, मतलब वह अंतर क्या करना, 1000 पद ज्ञात करना, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे बुआ a प्लस 999d कर सकते हैं ना, 999d। उसके बाद क्या लिखाएगा बोलो तो, क्या लिखाएगा, अंतर फिर माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बुआ a प्लस 999d, अब बराबर कितना बुआ 1000 कर सकते हैं, 1000 ना होगा 1000, अच्छी बताओ, फिर वही फंडामेंटल आ गया, a प्लस 999d माइनस a, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बुआ, यहाँ पर ब्रैकेट इसको कर सकते थे ना, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस कितना 999d बराबर कितना बुआ 1000, क्या समझ में आ रहा। अच्छा ये काम खत्म है, प्लस माइनस काम खत्म कर सकते हैं, ये प्लस में ये माइनस में काम खत्म हो गया, यहाँ पर कितना ये भी बुआ प्लस माइनस में काम खत्म कर सकते हैं, नहीं जाएगा प्लस माइनस, क्या बोला ये प्लस माइनस ना ऊपर में काम खत्म हो जाएगा, ए प्लस माइनस भी काम खत्म हो सकता है, बचा है क्या, लेकिन नहीं जाएगा, तो a माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा बुआ 1000, a माइनस ए बराबर कितना चलाएगा 1000, पता a माइनस ए बराबर 1000 आया था, हमसे क्या पूछा था 100 पदों का अंतर कितना होगा, तो वह a माइनस ए बराबर भी 1000 आ गया और a माइनस ए बराबर भी 100 आ गया, तो हमसे पूछ क्या रहा समझ में, पदों का अंतर का, वो 1000 पदों का हमसे अंतर पूछ रहा है, 1000 पदों का अंतर अगर पूछा जाए तो a माइनस ए बराबर कितना बुआ है 100, a माइनस ए बराबर कितना है 100, a माइनस ए बराबर हम क्या देंगे बुआ यहाँ पर 100, 100 बराबर कितना हो जाएगा 1000, मतलब 1000 पदों का अंतर कितना आ गया 100, समझ में 1000 पदों का अंतर कितना चलेगा 100। फिर से क्वेश्चन समझो, a माइनस ए बराबर कितना 100, a माइनस ए बराबर का वैल्यू 100 यहाँ पर बैठा दिए, तो वह 1000 पदों का कितना अंतर हो गया 100, समझ में, इसका आंसर होगा कितना 100, देख लो आंसर मिला 100। फिर से क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझने वाली बात है, यहाँ पर बोला है 1000 पदों का अंतर कितना होगा, तो वह 100 पदों का अंतर कितना आ गया 100, तो वही 100 a माइनस यहाँ पर कितना a माइनस ए का वैल्यू कितना बैठा देंगे बुआ 100 बैठा दिए, आप देखो 1000 पदों का कितना अंतर आ गया 100, आ गया आंसर, वही हमसे पूछ ही रहा 1000 पदों का अंतर कितना होगा, 1000 पदों का अंतर आप कहा जाता है बुआ 100, तो इसको नोट डाउन करो, इसको नोट कर लो, 1000 पदों का अंतर हो जाता है बुआ आपका 100, 1000 पदों का अंतर आपका कितना होता है 100, दोनों में से की है बुआ, दोनों में से कोई नोट डाउन कर लो, बात खत्म है, 1000 पदों का अंतर कितना 100। हो गया। अब देखो इसमें तुम अगर और डीपली थोड़ा जाओगे, यहाँ पर कहा जाता है ध्यान दो
1000 पदों का योग तुम इस प्रकार भी तुम बना सकते हो। जैसे यहाँ पर a प्लस 9999 99 डी है माइनस ए प्लस होगा। हाँ यहाँ पर माइनस a प्लस 9999 डी कर लोगे तो वह ई और ई काम खत्म हम कर सकते हैं। वह कितना a प्लस कितना a निकल गया, a प्लस कितना निकलेगा a, मतलब एक होगा a प्लस a, एक होगा a माइनस a, इसका अंतर कितना हो जाता है वह 1000। मतलब देखो a प्लस a का वैल्यू कितना आ गया 100। सेम वही चीज है, यहाँ भी चीज वही चीज है, यहाँ भी चीज। हम यहाँ पर आंसर बता दिए जो 1000 का पद कितना हो जाएगा 100 अंतर होगा। यहीं पर 100 a माइनस a का अंतर कितना हो जाएगा 100। चलो अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं। नहीं समझोगे तो बुआ फिर से बता बोल रहा ना, बाद में बोलेगा सर ये हम नहीं समझे। क्वेश्चन ध्यान दो। क्वेश्चन बुआ कह रही है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होगी जो 7 से विभाज्य हो जाएगा। आज बताओ 3 अंकों वाली कौन संख्या, कितने संख्या होगा 7 से विभाज्य। 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य होगा। आप 3 अंक कौन संख्या लेगा। अच्छा बताओ 2 अंक तो चलाता 99 तक, तो हमसे बोला गया वो कितना अंक है 3 अंक है। 101 7 से विभाज्य होगा नहीं, 102 7 से विभाज्य होगा नहीं, 103 7 से विभाज्य होगा नहीं, 104 7 से विभाज्य होगा नहीं, 105 7 से विभाज्य होगा 15 7 105। तो हम चल भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं 105 से, ठीक है। 105 के बाद आगे बढ़ाओ ये क्या 7 से कौन विभाज्य होगा। 106 7 से विभाज्य होगा, 107 108 109 कौन होगा 112। 112 7 से विभाज्य हो जाएगा। 113 114 115 118 कौन 119 119 हो जाएगा। और डॉट 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 कितना है बुआ डॉट। ऐसी कौन सी संख्या आप लोग का 7 से विभाज्य हो जाएगा। ऐसा कौन सी संख्या देंगे जब 7 से विभाज्य होगा, तीन अंकों की संख्या। तो हम यहाँ पर कितना देंगे आप देखो 3 अंकों वाली संख्या कितना से कितना तक होता है बुआ। याद रख 100 से लेकर और 999 तक। तो 999 संख्या थोड़ी 7 से विभाजित होगा। क्या 999 संख्या 7 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 999 संख्या 7 से जब विभाजित हुआ नहीं होता आपका, वहाँ पर क्या करनी है आपको समझो। तो 999 को आपको कितना से भाग देनी है 7 से भाग देनी है। किस साथ भाग देनी है 7 से। 7 एकम 7, यहाँ पर कितना बच गया बुआ 2, 29 7 7 चौकाई कितना 28, 7 एकम 7 वहाँ पर बच गया 2, 7 चौका कितना चला था वो 28। गलत हो रहा है। देखो हम क्या करते हैं 99 को 999 के 7 से भाग दो। अच्छा बताओ 99 है ना, वर्ष 7 84 होता है। लगाओ तो कितना बार में लग जाएगा। 14 7 कितना 14 7 98, यानी कि 14 7 कितना हो जाएगा बुआ 98। यहाँ पर कितना आ गया 1 फिर 19, 7 दूना कितना हो जाएगा बुआ 14। यहाँ पर शेष कितना बच जाता है बुआ 5। कितना शेष बच गया 5। यही 5 को याद रखना, यही 5 को 999 में से घटा लो। यही 5 को कितना घटाना है 999 में से। 999 में से 5 को अगर घटा लेते हैं तो कितना पड़ता है वो 4 9 9 कितना आ गया 994। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे आप डॉट डॉट 994। क्या समझ में आया 994 कैसे आ गया समझ में। 994 कैसे है 999 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचता उस शेष को 999 में से घटा लेंगे। क्या समझ में। अगर हम यहाँ से घटा लेते हैं तो हम प्राप्त करते हैं बुआ, हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं आपका 999। अच्छा अब यहाँ पर AP बराबर यहाँ पूछ रहा है A का वैल्यू कितना है बुआ 105। तो हमें D का वैल्यू कितना प्राप्त होगा 112 में से 105 चल जाएगा, कितना बचेगा 112 में से 105 7 बचेगा D 7। आज बताओ हमसे N के वैल्यू पूछ रहा है, N के वैल्यू मालूम नहीं है। AN के वैल्यू कितना है बुआ 994, AN के वैल्यू 994। हमसे कौन सा पद पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है N पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है N, कौन सा पद का मतलब हमेशा याद रखना हमसे पूछ रहा है बुआ N। N की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पता है ना आपका। तो फॉर्मूला कौन अप्लाई करेंगे बुआ, यहाँ पर N बराबर AN प्लस माइनस ना AN माइनस A प्लस D बट्टे कितना बुआ D। AN की वैल्यू कितना मान लेंगे 994 माइनस A का वैल्यू कितना 105 और प्लस D का वैल्यू कितना 7 बट्टे कितना कर लेंगे बुआ 7।
994 में से 105 घटाओ तो कितना चला था बुआ? 994 में से 105 अगर हम घटा लेते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 14 में से 9, 14 में से 5 कितना? 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना चलाता है? कितना? 889। 889 और माइनस बुआ प्लस कितना जाएगा? 7 ना, बट्टे कितना जाएगा? 7। आज बात तो 889 या 7 कितना चलाएगा? 896। जोर से बोलो। 896। 896 बट्टे 7 क्या कटेगा? कितना बार में कट जाएगा? 8 है कम 8 बच्चे कितना हुआ? 1 7 दूना 14, 14 5 19, 8 7 कितना? 56। कहने का मतलब हुआ n का वैल्यू होता है 128 आ गया। n के वैल्यू कितना चला? 128। देखो आंसर में है 128 होना चाहिए। 8 7 56 कटेगा, 27 का भी आ नहीं सकता, जिंदगी बाप जन्म में आंसर आएगा। 8 7 56 कट रहा, कहाँ से आएगा? 27 कैसे आएगा? 7 49 होगा। 128 है क्या? क्या समझ में आया? यहाँ काटने पर देखो ना, किताब उल्टा रही, काटो यहाँ पर देखो क्या कटेगा या नहीं। पहला अपना सिचुएशन, अपना हाथ मजबूत करो, या अपना हाथ अपना दिल दिमाग मजबूत तुम्हारा हो जाएगा, तब किताब का लास्ट ऑप्शन लेना, सही बना या गलत। यानी कि पहले अपने बोलो नहीं हम सही बनाए है तो बनाए, ऐसा होना चाहिए। आज जिस दिन इस प्रकार हो जाएगा समझ आगे बढ़ जाओगे। क्या मिटा दे? मिटा दे? समझ में आ चीज को? एक बार नोट कर लो बढ़िया से, बेहतर से, जो चीज अच्छा लगता है नोट कर लो, ठीक है। हम इसका टेस्ट भी बोल लेंगे आज, इसका रिजल्ट भी सुनाएंगे आज। हाँ आज बच्चों नहीं, आज नहीं तो कल रिजल्ट इसका सुना देंगे, जो कल टेस्ट लिए। ये संडे की यही सब का टेस्ट होगा, पूरा केवल मैथ का टेस्ट होगा। चलो आगे क्वेश्चन हम बताते हैं बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन नंबर ध्यान दो, कोता 14 नंबर क्वेश्चन है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होगा? 10 और कितना? 250 के 4 के गुणज हमरा बोल रहा है, ध्यान दो बुआ। क्वेश्चन संख्या बोल रहा है 10 और, मतलब 10 और 4 के बीच, 10 और 4 के 250 के कितने गुणज होगा? तो क्वेश्चन यही पूछ रहा कितने गुणज, तो फिर हमसे क्या पूछ रहा? एन के वैल्यू। क्या पूछ रहा? एन के वैल्यू। लेकिन इसका प्रोसेस निकालने के लिए, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते, ध्यान दो। आज बताओ 10 और 150, 10 के बाद अगर गुणज की बात, 11 गुणज होगा 4 का गुणज, 10 गुणज होगा 4 का, नहीं होगा 11, 12 होगा। क्या होगा बुआ? 12। कितना चलेगा? 12। 12 के बाद कितना? 16। 16 के बाद कितना? 20। आप डॉट डॉट पता नहीं कितना गुणज होगा, क्या पता कर सकते हो? नहीं ना। तो हम लोग क्या पता करते हैं, बढ़िया से समझना। तो 250 को बुआ क्या कर लेंगे, कितना से डिवाइड कर लेंगे? 4 से। 6 6 कितना बुआ? 24। यहाँ पर 1 आया था कितना? 2। 4 दूना कितना बुआ? 8। शेष कितना बचा था? 2। हम क्या बोले थे? घटा लेने से, मतलब 250 में से 2 को घटा लेते तो हम पाते क्या? 248। मतलब इसका मतलब 248 तो निश्चित रूप से क्या होगा? कटेगा ना 248। आप क्या समझ में आ गया? 248 हम कैसे लाए, आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं इसी प्रकार। तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया? 12। ए का वैल्यू हुआ 12। डी का वैल्यू बात बोले 16 माइनस 12 बराबर कितना हुआ? 4। वहीं पर ए एन के वैल्यू अगर बोला जाए तो कितना? 248। लेकिन एन के वैल्यू क्या मालूम है? नहीं ना मालूम है। जब एन के वैल्यू नहीं मालूम है तो हमें निकालनी क्या है बुआ? एन के वैल्यू। हमें क्या निकालनी है? एन के वैल्यू। एन के वैल्यू अब निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, ध्यान दो। एन के वैल्यू निकालने के लिए हम अप्लाई करते हैं एन बराबर, फार्मूला पता है ना क्या फार्मूला है बुआ? ए एन माइनस ए प्लस डी। अब वाई क्या कर लेंगे? डी। ए एन के वैल्यू कितना हो गया आपका? 248। 248 से माइनस ए का वैल्यू कितना आ गया आपका? 12। डी का वैल्यू आपका कितना आ गया? 4। डी का वैल्यू फिर कितना होगा? 4। अब बताओ 248 में से 12 को घटा लेंगे। 248 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा? 248 में से 12 घटे कितना? 36। 236 प्लस कितना? 4/4। 236 और 4 कितना होता है? 240। 240 अब बट्टे कितना हो जाएगा? 4। 6 चौकाई 24। हमसे क्या पूछ रहा था बुआ?
कितने गुना हो जाएगा, तो कितना 60 गुना जाएगा। आंसर मिलाने के लिए क्या करो, 60 गुने 4, 6 चौका कितना 24, 240। तो यहाँ पर दिख रहा, हाँ देखो 240 आएगा, 6 चौका 224 होगा। 224 में 10 ऐड कर देंगे, कितना चलेगा वो 50, समझ आएगा 50। तो मतलब मेरा आंसर होगा 60 है, लेकिन बोला गया बीच में कितना गुना जो होगा, कितना 60 का गुना जो होगा। 10 और 250 के बीच से कितना गुना, 60। आंसर मिला क्या 60 है, आंसर है 60। कितना गुना बोला जाए, 60 के गुना जे, समझ में। 10 और 250 के कितना गुना हो जाएगा बुआ, 60 का गुना। कितना गुना, 60 का गुना। चलो मिटा दे। चलो अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात है। 15वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दे बुआ। क्वेश्चन आपका कह रही है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और कितना 3, 10, 17 के n पद के बराबर है। हमसे बोला कौन पद के बराबर हुआ, n पद के बराबर है। तो n पदों के बराबर ऐसा कौन सी संख्या हम लें, n के किस पद के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और कितना 3, 10, 17 के n के पद के बराबर होंगे। ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन हम लिखते हैं a का वैल्यू कितना, ए पहला का a का वैल्यू कितना मान लेंगे 63, a का वैल्यू कितना 63 और d का वैल्यू कितना जाएगा वो 65 में 63 जाएगा, कितना बचेगा 2। यहाँ पर n के वैल्यू, an के वैल्यू मालूम है, an के वैल्यू नहीं मालूम है। अगर an के वैल्यू मालूम होता तो हमारा आंसर निकाल लेते हैं। क्या an के वैल्यू मालूम है, नहीं an के वैल्यू हमें नहीं मालूम है। n के वैल्यू मालूम है, n का भी मालूम नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इस समीकरण 1 हो जाता है और समीकरण 2 के बारे में हम देखते हैं। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हुआ 3 और d का वैल्यू की बात बोला जाए कितना 10 में से कितना बचेगा 7। मतलब d का वैल्यू देखा जाए तो कितना हो जाएगा बुआ 7, d का वैल्यू 7 और an के वैल्यू कितना बुआ, a का वैल्यू 63 और d का वैल्यू कितना 7। चलो इसका फार्मूला लगाते हैं, इसमें कुछ नहीं दिया, n के वैल्यू रहता तो ठीक था, n के वैल्यू भी नहीं दिया, an के वैल्यू भी नहीं दिया, n निकलेगा। फार्मूला याद है, बोलो। बोलो तो n के फार्मूला बोलो न रे, a प्लस n माइनस 1 और 2d d। a का वैल्यू कितना बुआ 63 प्लस n के वैल्यू बता कितना नहीं -1, d का वैल्यू बताता 2 है। अब 63 प्लस कितना कर लेंगे बुआ 2n माइनस 2। आज बताओ 2n हटा दे यहाँ से, चलो इसके बराबर कर लेते, ठीक है। अब इसके बराबर एक और है, अब यहीं पर a प्लस, चलो इसी में बना देते, ठीक है, n माइनस 1 और बराबर d। अब ध्यान दो a का वैल्यू यहाँ पर कितना बैठा लेंगे बुआ 3, n के वैल्यू नहीं मालूम n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना जाएगा बुआ 7। देखो यहाँ पर बराबर कर लेंगे, यहाँ भी बराबर कर देंगे क्योंकि चूंकि बराबर बोल रहा है ना, दोनों बराबर। प्लस 7n कर लेंगे, माइनस कितना कर लेंगे 7। समझो चीज को अच्छी बताओ, हम बराबर में है तो यहाँ 2n है, यहाँ पर कितना n है 7n है, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना 63 है, यही ना। तो अच्छा बताओ यहाँ पर अगर करते हैं 63, यहाँ पर 2 है, जुटेगा 63 और इधर आएगा तो किस में आ जाएगा वो, सब इधर आएगा तो किस में 3 है और कितना -7 है। तो इसको यहाँ पर उतारेंगे, माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस कितना 2, ये आएगा भी -3, ये आएगा तो +7 बराबर। बारीकी समझना हुआ। फिर इधर जाएगा तो किस में चलाएगा ये, इधर आएगा तो बुआ प्लस ये -2n। आगे देखते हो बुआ 63 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 63 और 2 कितना 5 कितना चलाता है, अच्छा कितना जाएगा 65, माइनस या प्लस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा
7 बराबर कितना चलाता है बुआ? अच्छा बताओ, 7 में से 2n जाएगा कितना बच जाएगा? 5n बच जाता है। अरे बताओ कितना, 65 में 7 जाएगा कितना बचेगा? 58। 58 बराबर कितना हुआ? 5n। अच्छा बताओ इसको काट देंगे, देखो तो पॉइंट में आंसर है, नहीं है पॉइंट में? 13 है। रुको रुको, तब यहाँ पर गड़बड़ हुआ, हम लोग गड़बड़ कर दिए। आज देखते हैं, 63 है, ई प्लस में, ई प्लस में 63 और 7 कितना हो जाएगा? कितना? 63 60 70। अब माइनस कितना जाएगा? माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस। 2 और 5 कितना? -5 होगा। अब बराबर कितना? 7 में से 2 जाएगा कितना? 5। 70 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 65। बराबर कितना? 5n। ये कितना बार में हुआ? 13 बार में, यानी कि n बराबर कितना आ गया? 13। क्या समझ में आया समझ में? मतलब सिंपल तरीका था, हम लोग उलझ रहे थे फालतू में। यहाँ से बोलता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63 65 और 67 डॉट डॉट और 3 10 17 के n पदों का योग है। देखो दोनों का बराबर हम कर लिए, निकाल लिए n के पद। समझ में आया चीज को? n बराबर कितना? 13। चलो नोट करो जल्दी, जल्दी से नोट किया जाए। नहीं समझते हो तो फिर से बोलना, हम फिर समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, ठीक है? समझा अभिषेक? गुड। शादी ब्याह में आजकल बहुत सब गया ना रे। 8 तारीख के बहुत लगन था, 8 7 बहुत लगन है, 9 को लगन है, 9 10 है, 11 12 12 खूब लगन, 12 तुम्हें ना लगन है, 12 का हमारा आंगन में लगन है, 12 की छुट्टी करेंगे, संडे पर आएंगे या 12 का छुट्टी है? 12 का सोमवार है, इतवार सोमवार छुट्टी कर दे, क्या कहते हो? जाएंगे ना, आंगन में शादी है, ऐसा हो एतबार, ऐसे भी एतबार के तुम पढ़ाएंगे तो एतबार तो पढ़ थोड़ी पाएगा, एकदम गाना चलेगा खूब, तो कहाँ से पढ़ेगा? बगल में नहीं, एतबार सोमवार छुट्टी कर देंगे क्या? चलो अच्छा, कल डिसाइड हो, कल शनिवार ना, डिसाइड कर लेंगे। क्वेश्चन है बुआ, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना? 16 और सातवां पद के, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक। यही तरह के लोचा करता बुआ, अगर डायरेक्ट सेम सेम क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। तीसरा पद कितना बुआ? 16। तीसरा पद का मतलब क्या करें? a + 2d बराबर कितना? 16। इस समीकरण एक बन गया, आसान से बन जाता है ना। अब तीसरा पद है तो पहला पद हम घटा लेंगे, a + 2d बराबर कितना बुआ? 16। इस समीकरण 1 बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर बोलता है 7वें पद से 5वें पद 12 अधिक है बुआ, तो a 7वां पद ना बोला, तो हम क्या करें? a + 6d, ठीक है। बीच में क्या देंगे बुआ? माइनस, फिर कितना हो जाएगा? a + कितना? 4d बराबर कितना? 12। यही ना बोल रहा हो गया अधिक, यह ना क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है, a + 6d - a + 4d बराबर कितना? 12। और इसको सरल कर देते हैं क्या लगता है? और सरल करे कि छोड़ दे? शुरू से बताते आए हैं, नहीं बताते? अगर a + 7 है तो यहाँ पर क्या बैठा देंगे? 6। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4। आज बताओ इसको सॉल्व कौन कर सकते हो बोर्ड पर? कोई ना, किसी को हिम्मत ना है। तुम हमेशा नहीं करेगी, आओ करो, ना होगा तुमसे, तुमसे रे पूछ। अरे मोहना आ जा, क्यों नहीं बनाएगा? अच्छा बना। अच्छा बता, इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से, तो हम क्या पाते हैं? ध्यान दो, यहाँ पर कितना? a + कितना माइनस है, यहाँ पर 6d, यहाँ पर कितना? 4d, ठीक है।
आई बताओ ई प्लस और माइनस काम खत्म हो सकता है, प्लस माइनस काम खत्म। यहाँ 6d यहाँ पर कितना हुआ 4d, अच्छा बताओ 6d यहाँ पर है, इधर आगे कितना माइनस 4d बराबर कितना हुआ 12, 2d बराबर कितना जाएगा बुआ 12, d बराबर कितना चलाएगा बुआ 12/2, d का वैल्यू कितना चलाता है बुआ 6। हम जानते हैं जब d का वैल्यू 6 आता है तो हमसे क्या पूछ रहा, एपी के ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवें पद कितना, एपी ज्ञात हमको ज्ञात करनी है। अच्छा डी का मान जब निकल गया तो हमें कैस का मान निकालना हुआ है, सातवां पद और पांचवा पद। एपी का वैल्यू जब निकल गया है तो 6 हम ए का वैल्यू निकाल लेंगे, ए का वैल्यू निकालने के लिए हम किसमें शामिल कर लेंगे, इसमें शामिल कर सकते हैं ए का वैल्यू। अगर समीकरण डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो डी का मान से मतलब ए प्लस कितना 2d बराबर कितना हुआ 6, तो ए प्लस 2 गुने डी का वैल्यू कितना 6 बराबर 6, ए प्लस 6 दुना कितना 12 बराबर कितना 6, ए बराबर कितना कर लेंगे बुआ 12 माइनस 6, ए बराबर कितना चलाता है 6, ए का वैल्यू कितना चला है बुआ 6, ऐसे भी हाँ सही है तो है। डी का वैल्यू बुआ 6, ए का वैल्यू 6 निकल गया। हमसे क्या पूछ रहा, तो कितना पद बुआ निकालना है, सातवां पद और पांचवा पद। सातवां पद अब जब बोल रहा है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे बुआ ए प्लस 6d रखेगा ना, ए का वैल्यू कितना निकल गया बुआ 6, ए का वैल्यू 6 और प्लस 6 गुने डी का वैल्यू कितना निकल गया 6, तो 6 प्लस 6 कितना 36, 36 और 6 कितना बुआ 42 आ गया। अब निकालना बुआ ए प्लस कितना 4d, ए प्लस कितना 4d, ए प्लस 4d, ए का वैल्यू कितना 6 और प्लस 4 गुने कितना 6, 6 चौक कितना 24, तोरिक कितना आ गया बुआ 6 प्लस 4 गुने कितना 6, 6 प्लस 6 चौक कितना 24, 24 है कितना 30। देखो 42 और 30 में अंतर कितना का है 12 का। देखो 42 और 30 का अंतर क्या करेंगे 12, तो हम इससे क्या पूछ रहा था बुआ एपी ज्ञात करने के लिए। आंसर देखो तो कितना है 4 10 16 22, 4 10 16 22। आज बताओ हम यहाँ निकाले हैं अगर 42 और 30 अंतर कितना का आ गया बुआ 12, अगर अंतर आ गया इसकी दोनों का अंतर की बात बोला जाए तो इसमें पद कितना 12 का, तो इसका वैल्यू कितना 16 और कितना सॉरी 42। आंसर दिया 4 10 16 12, कितना है 4 10 16 22। देखो कहीं ना कहीं कितना का अंतर दिख रहा है बुआ 6 6 का, लेकिन यहाँ 4 जो है यहाँ पर क्या दे दिया 4 10 16 और कितना 22, लोचा तो है। यहाँ गलत नहीं किया कहीं, मतलब दिमाग लगाओ ना कहीं, आंसर उतना ही कैंसर गलत दिया है ना। चलो मिस्टेक हम लोग कहाँ कर रहे हैं 4 10 16 22 तो आंसर है, लखे आखिरकार मिस्टेक कहाँ किए। मेरा भी आंसर आ गया 42 और 10, ठीक है 12 का अंतर है, तो मिस्टेक करते हैं बुआ कहाँ। तो ध्यान दो a प्लस 2d बराबर कितना 16 है, हम लोग यहाँ पर a प्लस 2d बराबर कितना लिख दिए थे 6। मिस्टेक बुआ कहीं ना कहीं यहीं पर हमको मिल गया है, निकालना था कुछ और निकल गया कुछ और, ठीक है। ध्यान दीजिए बुआ, तुम लोग को बोल नहीं सकते, ये तो ऐसा तो हो गया लेकिन बोलता नहीं है, चुपचाप रहता है। जखन 6 लिखे तो उस टाइम बोलना चाहिए सर यहाँ पर 16 होगा, खाली गलत। a प्लस 2d बराबर कितना 16 16 चलाएगा। अब यहाँ पर a का वैल्यू नहीं मालूम है तो a प्लस 2d का वैल्यू कितना 6 बराबर 16, a प्लस 6 दुना 12 बराबर कितना 16, a बराबर हुआ 16 माइनस कितना 12, a का वैल्यू कितना चलाएगा हुआ 4। हम a प्राप्त करते हैं 4, हमें AP पूछ रहा, AP ज्ञात करने के लिए हम क्या प्राप्त करते हैं AP, a का वैल्यू कितना हुआ 4 आ गया, तो 4 अंतर अब मेरे को कितना मालूम है, हमें पता है अंतर 6 है, तो 4 में 6 जोड़े कितना हो जाएगा 10, फिर 10 में 6 जोड़े कितना हो जाएगा 16, फिर 16 में छोड़ कितना 22, फिर 22 छोड़ कितना 28,
डॉट डॉट ये चलते जाएगा। मतलब एपी अगर पूछा जाए तो 6, 10, 16, 22 और 28। क्योंकि हमसे एपी पूछ रहा, अंतर भी मालूम है कितना, डी आ गया, ए भी मालूम है कितना 4 है, तो 4 ए आ गया तो 4 में ऐड करते चल जाओ, 6 6 हो गया। मतलब 4, 10, 16, 22 और 28। मतलब 4 में 6 6 ऐड करते चल जाओ। ऐसे डी निकालने के लिए हम कितना घटाते हैं, A2 - A1 घटाते हैं, बस उसमें ऐड करना चल जाओ। तुम लोग कहीं देखा करो वो 16 हुआ कि 6 होगा, बाय मिस्टेक थोड़ा बहुत हुआ है, 6 की जगह वो 16, 16 की जगह क्या लिखा गया 6। चलो मिटा दे, जल्दी नोट डाउन करो। चलो अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, क्वेश्चन नंबर है आपका, ध्यान दिया जाए, एपी 3, 8, 13 डॉट 253 का अंतिम 20वां पद ज्ञात करना। हमसे कौन सा पद ज्ञात करना बुआ, 20वां पद ज्ञात करना है। अगर 20वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, कितना बोला, 3 है, 8 है और कितना है 13 है, डॉट डॉट कितना है 253। तो हमें कौन सा पद ज्ञात करनी है बुआ, 20वां पद। क्योंकि ए बराबर है कितना निकल गया, ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू कितना निकल गया 5। क्योंकि 8 में से 3 घटाएंगे कितना निकल जाएगा बुआ, 5 निकलेगा ना। बस यही सब चीज दे रखा है, हमसे पूछ क्या रहा बुआ, 20वां पद। क्योंकि ए एन के वैल्यू कितना है, ए एन के वैल्यू मालूम है, एन के वैल्यू मालूम कितना है 20 है, एन के वैल्यू कितना मालूम हुआ 20, ए का वैल्यू कितना मालूम है 253। ठीक है ना, अपना तरीका से बनाते हैं। ए एन के वैल्यू निकालने के लिए हम 20वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे बुआ, ए प्लस 19D, ए प्लस क्या कर देंगे 19D। जब ए प्लस 19D निकालते तो ए का वैल्यू कितना 3, गुना 19, और डी का वैल्यू कितना बुआ 5, 3 19 50 कितना 95, 95 19 कितना होगा वो 98। यानी कि हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा था 98। गलती हो गया कि रे, हाँ वही तो दे रखा है। वो अंतिम पद दे रखा है, सॉरी गलत हो गया रे, अंतिम पद हमने दे रखा है। देखो अंतिम पद अभिषेकवा बोला लेकिन लिस्ट में, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा बुआ 253। यहाँ पर अंतिम पद बुआ का 220 था। हम करेंगे चुपन एक मिनट, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला भी जस्ट बताए थे न, ए प्लस 19D बताए थे ना, ए प्लस ए का वैल्यू का कितना हम बताएंगे बुआ 253, और प्लस कितना 19, और डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू 5, 253 और प्लस कितना 19 5 कितना 95, 19 5 कितना हो जाएगा 95। गलत क्यों हो रहा है, अरे 8 में से 3 जाएगा तो 5 - 5 कहाँ से आएगा, तुम लोग माइनस ओ तोरी का अंतिम का मतलब इधर से ना आएगा। ठीक है बोला रे, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, यहाँ पर भी -5, यहाँ पर -5 अगर आएगा 253, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -195। घटा कर देखो तो क्या आता है 158 आ गया। अंतिम पद से बोला तो वो माइनस होगा, हम लोग यहाँ शुरुआती पद से लेकर चल रहे हैं तो बोला था अंतिम पद से। अंतिम पद मतलब 3 में से 5 घटाना है, 3 में से 5 घटाएंगे कितना चलेगा वो -5। हम लोग 5 थे, 3 में से 8 घटाएगी, सॉरी 3 में से 8 घटाएगी कितना -5। हम लोग 8 में से कितना घटा लिए थे वो 3।
अगर देखा जाए, अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन अगर देखते हैं, ए 20वां पद हमसे पूछ रहा था बुआ, हम ए 20 पद बराबर कितना, ए प्लस कितना 19d अगर हम लेते हैं। अच्छी बात, ए 20 का वैल्यू, ए 20वां का पद का वैल्यू कितना था, 253 था ना। नहीं ठीक है, उतना माथा नहीं लगा, यही ठीक है। ठीक है, ए प्लस 19d, जहाँ डी का वैल्यू मात्र रख देना कितना, -5, क्योंकि उधर से आ रहा अंतिमा पद से आ रहा, तो वो -d रखेंगे और आंसर आया कितना, 198, 158। मिटा दे, क्या हुआ बोलो। हो गया। वो तस्वीर है तुम आना। चलो अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन आपका है, किसी एपी के चौथे, आप बता तुम लोग 18 19 क्या क्वेश्चन है तुम्हें बचा हुआ, कितना क्वेश्चन बचा हुआ है? हाँ मायरो खाएगा। चलो 18 क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। 18वां क्वेश्चन वो कहा रही है, ध्यान दो। क्वेश्चन 18 कहती है हम लोग, अच्छा बताओ 12 से स्टार्ट किए हैं, 12 13 14 15 16 17 तक समझ में आ। 18वां क्वेश्चन बढ़िया समझ। एपी के चौथे पद 8वें पद का योग कितना है, 24। एपी के 14वें पद मतलब a + 3d लिख सकते हैं, बराबर कितना, और एपी के 14वें पद 18वें पद का योग बोल रहा है, आप प्लस हम बोल देंगे। तीसरे पद आप फिर बोलता है वो 8वें पद मतलब a + 7d बराबर कितना, 24। यहाँ तक लिख सकते हैं। शुरू से हम बताते आए हैं वो एक बार, a + 3d + a + 7d बराबर कितना, 24 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर हम लोग पाते हैं, अच्छा बता क्या पाएंगे बुआ, 2a + 10d बराबर कितना। अच्छी बताओ, इसमें हम क्या क्या कॉमन, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या पाते हैं बुआ, 2 को a प्लस कितना ले लेंगे यहाँ पर 5d बराबर कितना 24। अच्छा a + 5d बराबर 24 बट्टे कितना 2, a + 5d बराबर कितना 12। इस समीकरण कितना हुआ 1 हो जाता है। अगला देखते हैं, छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44। फिर वही क्वेश्चन आ गया, फिर दोबारा छठे पद मतलब a + 5d + a + 9d, छठे और 10वें पदों का योग कितना हुआ 44 है, बराबर 44। सेम उसी सिचुएशन है ना, तो क्या करेंगे फिर बताओ, तो यहाँ पर 2a + 14d बराबर कितना 44। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस कितना हुआ 7 दूना 14 7d बराबर कितना 44। यहाँ पर फिर a + 7d बराबर 44 बट्टे कितना 2, a + 7d बराबर कितना 22। समीकरण कितना बन जाता हुआ 2। समीकरण कितना दूसरा, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, घटाने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 से घटाने पर हुआ, 2 से घटाने पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप समझो, कितना कितना लिख देंगे बुआ, आप समीकरण का वैल्यू कितना a + 5d बराबर कितना 12, यानी कर सकते हैं। आप फिर नीचे यहाँ पर क्या कर सकते हैं बुआ, चलो a + 7d बराबर कितना 22, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये काम खत्म हो जाएगा। आज बताओ यहाँ पर कितना चलेगा -2d, यहाँ पर बताओ कितना चलाएगा, 12 में से 22 घटाओ कितना -10।
ये माइनस काम खत्म। डी का वैल्यू हुआ कितना चलाएगा 5। डी का वैल्यू कितना चला 5। आज बताओ डी का वैल्यू जब 5 हमें चलाता है तो समीकरण 1 में रख सकते हैं। वह यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या कर पाते हैं बुआ, a प्लस 5d बराबर कितना 12। ए का वैल्यू नहीं मान, a प्लस 5 गुने डी का वैल्यू कितना 5 बराबर कितना 12। a प्लस 25 बराबर कितना 12। अरे बताओ a बराबर 12 में से 25 जाएगा ना, a बराबर कितना निकल जाएगा -13। जब हमें a का वैल्यू -13, हमसे क्या पूछ रहा है एपी ने पूछ रहा। अच्छा बताओ a का वैल्यू -13 आ गया, d का वैल्यू कितना आ गया 5। d का वैल्यू 5, समझो d का वैल्यू 5, a का वैल्यू 13 -13। तो हमें क्या पूछ रहा है वो एपी ना। एपी निकालने के लिए क्या करेंगे, एपी बराबर यहाँ पर तुम प्राप्त कर -13, फिर 5 घटा लो तो कितना चलाएगा -8, फिर 5 घटा लो कितना चलाएगा -3। अब इस प्रकार डॉट 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 चलते रहेगा। मतलब आंसर आपका चलाता है कितना -13 -8 -3 ना, क्योंकि डी का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू -13 और डी का वैल्यू कितना आ गया 5। इस प्रकार से घटाते हुए चल जाए -13 -8 -3 डॉट डॉट करते चल जाए। आ गया, समझ में आ गया, आंसर मिला। yes, sir. चलो नोट डाउन करो जल्दी। अब तुम अपने से बना सकते हो, छोड़ दे 19-20 बहुत हार्ड है। हाँ बन जाएगा, नहीं आप छोड़ देते हैं। ये बोले 19 बता दे। चलो चलो हम लोग 19 क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन वो बढ़िया से बोल समझो। क्वेश्चन कहता सुब्बा ने राव ने 1995 में बोलता बुआ डे 1995 में सुब्बा बोलता है डी कितना 5000 के मासिक वेतन पर पद कार्यभार संभाले और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया के वेतन वृद्धि होता है। किस वर्ष में उसका वेतन डी 7000 हो जाएगा। बोलता है किस वर्ष उसका वेतन जो होता है ना 7000 हो जाएगा। हमसे यही क्वेश्चन पूछा किस वर्ष, मतलब ग्रुप डी में नौकरी कर रहा 5000 पर बहाल हुआ था, प्रत्येक वर्ष कितना वेतन बढ़ रहा 200 रुपया। तो बोलता है कितने वर्ष बाद उनका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। रे लड़के यहाँ पर हम देखते हैं बुआ, यहाँ 5000 एपी अगर देखते हैं तो एपी के बाद अगर बोलो बुआ, एपी के बाद तो बोलते हैं कितना 5000 है। 5000 में 200 ऐड कर कितना चलाएगा 5200 में 200 ऐड कर कितना 5400 डॉट डॉट यही चलते रहेगा। अगर इस प्रकार अगर देखते हैं बुआ कितना 5000 फिर 5200 फिर 5400 डॉट 5600 डॉट डॉट चलते रहेगा। बोलता है कौन सा वर्ष में वह रुपया जो है कितना हजार हो जाएगा 7000। अगर बताओ तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना चल जाएगा बुआ 5000, डी का वैल्यू कितना चलाएगा 200। ए एन के वैल्यू मालूम है, हाँ है सो ए एन के वैल्यू कितना 7000। ए एन के वैल्यू 7000। हमसे क्या नहीं मालूम है एन के वैल्यू नहीं मालूम। एन निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं ए एन माइनस ए प्लस डी, अब बट्टे कितना कर लेंगे डी। ए एन के वैल्यू कितना कर लेंगे 7000 माइनस ए का वैल्यू कितना 5000 और प्लस डी का वैल्यू 200, अब बट्टे कितना कर लेंगे 200। 7000 में से 5000 कितना बचेगा 2000 प्लस कितना 200 बट्टे कितना कर लेंगे 200, जोड़ लेंगे कितना चलाएगा बुआ 2200 रुपया चलाएगा बटे कितना 200। ये सुना काम खत्म। कितना 11 वर्ष आ गया। Yes. मतलब 11 वर्ष बाद हुआ वेतन कितना हो जाएगा 7000। 11 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 7000।
इजी जोड़े था, इजी था इसमें न देखो, इसलिए बोले कुछ अलग। 11 वर्ष बाद हुआ वेतन हो जाएगा बुआ 7,000। 11 वर्ष के बाद वेतन कितना चलाएगा? 7,000। समझ में आ? यस सर। चलो ठीक है। ओए कोना वाला टिप देना, चलो नोट कर जल्दी। रामकली, वाह। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में D5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.5 बढ़ोतरी करते चलते एन सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना होता है बुआ? 20.50 मतलब AP बराबर हम क्या प्राप्त करते हैं बुआ? पहले बचत की 5 रुपया का, फिर बढ़ोतरी की कितना? 1.75। कितना बढ़ गया? 5 में 1.75 बढ़ा दो, कितना? 6.75। 6.75 फिर बढ़ा दो 6.75 में 1.75 बढ़ा दो, कितना? कितना चलेगा? 6.75 में हम घटाते 1.75 हुआ कितना? 10 7 में 1 7 2 14 1 15 5 7 में 1 6 1 7 8.50 8.50 डॉट 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 इस प्रकार कहाँ तक जाता है बुआ? जाता आपका कितना? 20.75। हमें प्राप्त होता है ए का वैल्यू कितना? 5, डी का वैल्यू कितना? 1.75, एन के वैल्यू प्राप्त होता है कितना? 20.75 ना। हमें एन के वैल्यू प्राप्त होना है ना। एन के वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एन बराबर ए एन माइनस ए प्लस डी बटे कितना बुआ? डी। एन के वैल्यू मालूम है 20 पॉइंट कितना? 75 है, माइनस ए का वैल्यू कितना मालूम है बुआ? 5 है, और डी का वैल्यू मालूम चलता है कितना? 1.75 है, बटे कितना जाएगा? 1.75। चलो ठीक है। 20.75 बुआ 5 घटा लो, 5 घटता है कितना? 15.75। कितना चला गया इसका? इसका यहाँ पर लिखते हैं 15.75 और प्लस क्या हो जाएगा बुआ? 1.75 और बटे कितना? 1.75। आज बताओ फिर यहाँ करो आप। 15.75 में कितना? 1 पॉइंट कितना? 1.75। यहाँ 5 10 7 में 1 7 14 1 15 5 7 में 1 6 1 7 कितना जाता है बुआ? 17.50 17.50 बटे कितना? 1.75। ये 2 काम खत्म हो जाएगा। आप 1750 में कितना बुआ? 1775 कट जाए, कितना बचेगा? 10। देखो तो क्या एन के वैल्यू 10 है? यस सर। एन बराबर 10। मैथ हुआ खत्म। 5.2 एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब स्टार्ट करेंगे 5.3। सर अब ये स्टार्ट करेंगे। अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे?